अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को हम अपने लिए सुविधाएं, चीज़ें और एक्सपीरियंसेस खरीदने में खर्च करते हैं। पैसों को कैसे खर्च करें कि हम अपनी खुशियां बढ़ा सकें, जानते हैं इस वीडियो में। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हेलो ऑन। हम सब पैसे कमाते हैं मेहनत करके और उन पैसों को खर्च करते हैं ताकि हमें एक्सपीरियंसेस मिल सकें, हमें सुविधाएं मिल सकें और मटेरियल पोजेशंस हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, क्योंकि इन सब चीज़ों के द्वारा हमें खुशियाँ मिलती हैं। इन चीज़ों पे पैसा खर्च कर करके हम अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस क्या है। खुश होना एक इमोशन है जो हमारे ब्रेन में क्रिएट होता है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, वी फील गुड। हमारे ब्रेन में, हमारे सिस्टम में 3 फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, अलग अलग समय और अलग अलग स्थितियों पर अलग। ये हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन। जब भी ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है और हम खुश होते हैं। जब हम पैसे खर्च करते हैं तो या तो उस खर्च के बदले में हम अपने साथ कोई चीज़ लेकर आते हैं, कोई एक्सपीरियंस लेके आते हैं या कोई सर्विस लेकर आते हैं। किस तरह से हम पैसे खर्च करें कि हम अपनी खुशियाँ बढ़ा सकें? 3 जगहों पर पैसा खर्च करके आप अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं। वो तीनों हैं एक्सपीरियंसेस, सोशल स्पेंडिंग एंड बाइंग टाइम। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला एक्सपीरियंसेस। जब आप किसी एक्सपीरियंस पर खर्च करते हैं, आपको जो खुशी मिलती है वो किसी मटेरियल पोजीशन, किसी चीज़ पर पैसे खर्च करने से मिली हुई खुशियों से ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सपीरियंसेस आपकी आइडेंटिटी का पार्ट होते हैं। आपकी आइडेंटिटी आपके सारे एक्सपीरियंसेस से मिलकर बनती है। तो हर एक एक्सपीरियंस जो आप ले रहे हैं आपकी आइडेंटिटी में कुछ ऐड कर रहा है, एक नया डायमेंशन डाल रहा है। चाहे आप किसी कॉन्सर्ट में गए, आपने कोई अच्छी ट्रिप ली है, कोई एक्सोटिक वेकेशन पे गए, या फिर आपने कोई एक खूबसूरत सनसेट या सनराइज देखा, ये सारे एक्सपीरियंसेस मिल करके आपकी आइडेंटिटी में कुछ ऐड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्टेजेस में एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। आपने कोई एक्सोटिक वेकेशन प्लान की, जब आप प्लान कर रहे हैं, उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपकी वो वेकेशन, वो छुट्टियाँ कैसी बीतेंगी, उस समय आपको एक अलग हैप्पीनेस मिलती है। ड्यूरिंग द वेकेशन आपको एक अलग हैप्पीनेस मिलती है, और जब आप उस वेकेशन के बाद आ जाते हैं, एक्सपीरियंस खत्म भी हो गया, तब भी 5 साल 10 साल बाद भी जब आप उस एक्सपीरियंस को याद करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपको खुशियाँ ही देता है। हर वो अच्छा एक्सपीरियंस जो आपने लिया है, उसकी याद भी चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए, आपको खुशियाँ दे के जाएगी। हाँ, जब आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, आप कह सकते हैं एंटिसिपेशन तब भी रहता है, लेकिन इसे खरीदने के बाद जब वो चीज़ हमारी हो गई, वो चीज़ पुरानी होती जाती है, तो आप इसे रिप्लेस करेंगे, डिप्रिशिएट करेंगे, तो इसकी खुशी कम होगी नहीं। आपने कोई गाड़ी, एक बढ़िया सा घर या फिर कोई महंगा फ़ोन खरीदा, आपको एंटिसिपेशन तब भी उतनी ही रहेगी, लेकिन जब वो चीज़ आपकी हो जाती है, उसके बाद सबसे पहला तो उसमें डिप्रिशिएशन शुरू हो जाता है। आप उस चीज़ की वैल्यू वैसे ही कम कर देते हैं, आप उसे इस्तेमाल करते जा रहे हैं, वो पुरानी होती जा रही है। उसे हो सकता है आपको कुछ समय बाद बदलने की भी ज़रूरत पड़े। आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, एक एक्सपीरियंस जिसे आप काफ़ी समय से चाह रहे हैं, और एक महंगा गैजेट जिसे आप काफ़ी समय से खरीदना चाहते हैं। उस समय आप खुद से प्रश्न करें, कौन आपको ज़्यादा खुशियाँ देगा? चांसेस हैं आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा खुशियाँ देगा। दूसरा, सोशल स्पेंडिंग। हम सोशल क्रीचर्स हैं, लोगों से बॉन्ड करना, कनेक्ट करना, उनके साथ रहना हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तो जब हम अपने अलावा औरों पर खर्च करते हैं, उन्हें देते हैं, हमारा कनेक्शन उनसे बहुत गहरा होता है, बॉन्डिंग डीप होती है, और ये हमें ज़्यादा खुशियाँ देता है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, उन्हें अच्छा फील होता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है आप उनके लिए केयर करते हैं। आपको भी अच्छा फील होता है कि आपने उन्हें कुछ दिया।
सोशल स्पेंडिंग से, दूसरों को देने से, स्पेशली डोनेशंस और चैरिटीज में, अच्छे कामों में जब आप पैसा खर्च करते हैं, यू फील मोर कनेक्टेड। आपको लगता है आपने औरों के लिए कुछ किया। ये भी आपकी आइडेंटिटी में इजाफा ही करता है। जब आप दूसरों पर खर्च करते हैं, स्पेशली उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जब आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं, तो आप ना सिर्फ वापस कर रहे हैं जो आपको लोगों से मिला है, आपके अंदर काइंडनेस, आपके अंदर एक कृतज्ञता की भावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। उस समय ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे हम बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, इसका एक डाउन साइड है। सोशल स्पेंडिंग में कई बार हमें इसलिए भी खर्च करना पड़ जाता है क्योंकि हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं। शादियों की बात करें, शादियों में कई बार लोग, उनके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी उनके आसपास के लोग, उनकी बराबरी के जो लोग हैं, उन्होंने इतना खर्च किया है, इसलिए वो देखा देखी में खर्च करते हैं। इससे आपकी खुशियां नहीं बढ़ेगी, हो सकता है कर्ज ही बढ़ जाए। लेकिन जब आप आपकी सामर्थ्य के हिसाब से आप जितना खर्च कर सकते हैं, उसे दूसरे लोगों के साथ बांटें, शेयर करें, तो आपकी खुशियां बढ़ेंगी। अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आराम से कोई भी शानदार पार्टीज, या उनकी फैमिली में कोई शादी हो रही है, बहुत लाविश शादियां कर सकते हैं वो। लेकिन ये किसी प्रेशर के तहत नहीं होना चाहिए। जब आप अपने दिल से चाहते हैं कि आपके पास जो है वो लोगों के साथ शेयर करें, उस समय आपकी खुशियां बहुत बढ़ जाती है। सोशल स्पेंडिंग करें, लेकिन उतनी ही जितनी आपकी जेब को भारी ना लगे। तीसरा, समय खरीदना। समय हम कैसे खरीदते हैं? जब हम उन सर्विसेज को, उन चीज़ों को लेते हैं जिनसे हम अपना समय बचा सकते हैं। उस समय में हम कुछ और कर सकते हैं जो हमें ज़्यादा खुशियाँ देता है। इसके अलावा वो सारी चीज़ें करना जो हमें नापसंद है, अगर हम किसी और को देकर करवा लें, तो हमने समय तो खरीद ही लिया, हमारी खुशियाँ भी बढ़ गई, क्योंकि उन सारी चीज़ों को करने से हमें जो स्ट्रेस होता है, हम बहुत मुश्किल के साथ कर रहे हैं, इन सारी असुविधाओं से हम बच जाते हैं। हमारे देश में जैसे हमें घर के कामों के लिए हेल्पर आसानी से मिल जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं जो होम मेकर्स हैं, उनका भार कितना कम हो जाता है। आपके घर की देखभाल आपके जितनी अच्छी तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब आप ये सर्विसेज खरीद लेते हैं, तो आपको आराम ज़्यादा मिल रहा है। अपने बिजनेस के उन सारे कामों को करने के लिए आप किसी और को हायर कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट में भी, मान लीजिए आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, आपको डिज़ाइनिंग नहीं पसंद, लेकिन आपका बाकी सारा काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उस डिज़ाइनिंग के लिए आप किसी को हायर कर सकते हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ जो आपके समय को बचाती हैं, उस समय में आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर से खरीदें। बाय टाइम फॉर योरसेल्फ। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम और खर्च करके अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करना, खुद में इन्वेस्ट करना, नई स्किल्स सीखना, कुछ ऐसा करना जिससे आप एज अ पर्सन डेवलप हो, ग्रो करें। चाहे तो कोई अच्छी किताब खरीदें, चाहे तो कोई कोर्स खरीद के नई स्किल सीखें। आजकल तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी इतने सारे खरीद सकते हैं। अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करने से हमें हमेशा खुशियाँ मिलती है, और इसके अलावा जो हम ग्रो कर रहे हैं, ये वापस हमारे पैसे खर्च करने की क्षमता को ही बढ़ाता है। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, खुद को बार बार चैलेंज करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुश हैं। उनकी ज़िंदगी में उन्हें ज़्यादा पर्पस फील होता है, और वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस के लिए भी आप पैसे खर्च करें, आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी। एक्सपीरियंसेस, सोशल स्पेंडिंग और समय खरीदना, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं, बजाय उन चीज़ों को खरीदने में जो आपके पास आएंगी। और एक्सपीरियंसेस और सोशल स्पेंडिंग की तो बाद में भी खुशियाँ हमेशा, जब आप उन्हें याद करते हैं, आपके साथ रहती है। यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। खुद की
बेहतरी में भी आप जो खर्च करते हैं आपकी खुशियों को बढ़ाता है। अपनी खुशियों को बढ़ाना कौन नहीं चाहता, सारी जद्दोजहद इसी की ही है। आपको किन चीज़ों पर पैसे खर्च करके खुशियाँ मिलती है, हमारे साथ शेयर करें। लाइक माई वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल if you haven't till now. Stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.